Hey guys, Namaskar and I welcome you to Study Hub. This is the sixth lecture on modern history, special reference to freedom struggle. ठीक है, तो ये छठा लेक्चर है। 5 लेक्चर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट टू पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो पास हुआ था 14 जुलाई 1942 को, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी वो कहाँ मिली थी? ठीक है, कहाँ पे उन्होंने ये सब जो था डिसीजन लिया था? तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? बॉम्बे, वर्धा, लखनऊ और त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है वर्धा। ठीक है, वर्धा इज अ करेक्ट आंसर हियर। वर्धा में वो मिले थे जहाँ पे उन्होंने क्या डिसीजन लिया था कि हम क्या क्या लॉन्च करेंगे, क्या पास करेंगे? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है उसको हम पास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 वॉज। ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपने बताना है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या था। दैट ऑल इंडियन स्टेट शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन एज ए कंडीशन टू कंसिडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर इंडिया। ऐसा नहीं था, क्योंकि वो बोलते थे कि जिसको इंडिया के साथ रहना इंडिया के साथ रहेगा, जो मतलब आज़ाद रहना चाहता है वो आज़ाद रहेगा। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस विल बी सून आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक ये कहा था ना इसको। और फिर क्या लॉन्च किया था? फिर लॉन्च किया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इसकी कहानी मैं बताऊंगा आपको। द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स एज ए कंडीशन फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस विद फुल सोवरेन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर द वॉर। नहीं, द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंटायर इंडियन यूनियन विद नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी प्रोविंस एंड ए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सेप्टेड बाय ऑल प्रोविंसेस। नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो यही थी। ठीक है, जो बी ऑप्शन है, द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि जब ये क्रिप्स मिशन आया ना तो ये यही लेके आया, तो इससे नाराज़ हो गए थे हमारे लीडर्स, और नाराज़ होने की वजह से उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था फिर 1942 में। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942? ठीक है, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट कौन लॉन्च किया था? ये कांग्रेस ने, तो इट्स बॉम्बे। ठीक है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा कि ये ऑप्शन पढ़िए, ये करिए, वो करिए, जहाँ मेन होगा वहाँ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बॉम्बे जो एक वन वर्ड क्वेश्चन होंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इट्स बॉम्बे। बॉम्बे इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट इज एसोसिएटेड विद। तो डू और डाई का नारा किसने दिया था? किसने दिया था डू और डाई का नारा? गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था डू और डाई का नारा। ठीक है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में हुआ था। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे सही आंसर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किससे एसोसिएटेड है? क्विट इंडिया मूवमेंट से। और ये कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, 1942 में। डू और डाई का नारा भी दिया था गांधी जी ने। Who among the following leaders had secretly escaped from jail and organized underground activities during the Quit India movement? ऐसे कौन से थे जिन्होंने जेल से निकल के क्या की थी? अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो थी वो कंडक्ट की थी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। और इस दौरान उनका नाम है अरुणा आसिफ अरुणा, पता नहीं, अरुणा अली कुछ नाम है, अरुणा उनका नाम, आसिफ अरुणा। ये भी इसके लिए बहुत फेमस है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इज द करेक्ट आंसर हियर। अरुणा आसिफ। ठीक है, अरुणा ASIF, ये भी इनका नाम भी बहुत फेमस है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? इनमें से कौन सी पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं सपोर्ट की थी? तो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पॉजिटिव पंजाब और हिंदू महासभा, ये तीनों पार्टी जो थी ये सहमत नहीं थी क्विट इंडिया मूवमेंट से। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। By whom quit India resolution was moved in the Bombay session of the Congress in the year 1942? 1942 में जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन था जिसकी वजह से क्विट इंडिया लॉन्च होना था, वो किसने पास किया था? ठीक है, बॉम्बे सेशन में जो 1942 में था वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये तीन नहीं थे, वो कौन था? जवाहरलाल नेहरू पास द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन इन बॉम्बे सेशन 1942। Who among the following call the movements of Gandhi ji as a political blackmail? तो ऐसा कौन सा वो था, ठीक है, लॉर्ड, जिसने क्या कहा था? ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स है गांधी जी की, ये क्या है? ब्लैकमेल है, ये अंग्रेजों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है इन चारों में से? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, वेवेल, लिलिंथगो और मॉन्टेग्यू। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? सी। ठीक है, सी यहाँ पे सही आंसर है।
लॉर्ड लिनिथ को, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। जो क्या कहते थे गांधी जी की मूवमेंट्स को, क्या कहते थे ये हमें क्या है, पॉलिटिकल ब्लैकमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु व्यूड द क्रिप्स प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, जैसे कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे आपने जैसे आपको 10 को किसी ने पैसे देने हैं, ठीक है, 10 को किसी ने पैसे देने, तो वो चेक काट के दे देता है आपको, ठीक है, चेक काट के देता है, लेकिन इस चेक पे क्या डाल देता है, डेट डाल देता है 20 की, ठीक है, 20 की डेट डाल देता है इसकी। तो इस चेक को आप 20 को लगा सकते हो, क्या कर सकते हो, 20 को लगा सकते हो। ये पोस्ट डेटेड चेक हो गया, और वो भी किस बैंक का, जो बैंक क्रैश करेगा, मतलब पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला था, यार क्या बात कर रहे हो आप, जो क्रिप्स मिशन आया था, इसमें ये कहा गया था कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन कब देंगे, वर्ल्ड वॉर के बाद देंगे, ठीक है, 1945 के बाद। मतलब ये तो अभी खत्म हो गया ना, उस टाइम थोड़ी पता था कि वार जो है 1945 में खत्म होगी। तो जब वार खत्म हो जाएगी उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। गांधी जी बोलते पागल हो गया, ये तो पोस्ट डेटेड चेक हो गया, चलो ठीक है, हम भी लॉन्च करेंगे अपना कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट। हम क्या करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे। तो गांधी जी बोलते पागल हो गए हो क्या, हम क्या लॉन्च करेंगे, हम अपना क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये 1942 में इसी के गुस्से के चक्कर में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च की थी। Who was the president of Indian National Congress when it passed the Quit India Resolution? अच्छा, जब क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो पास किया, उस टाइम पे हमारी जो कांग्रेस जो थी उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो महात्मा गांधी कब थे प्रेसिडेंट? बेलगाम सेशन में, ठीक है, ये याद रखना, बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी जी प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। लाहौर सेशन में कौन थे? नेहरू। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो क्या थे? इसका करेक्ट आंसर ये है, ओके। Who among the following journalist is the biographer of महात्मा गांधी? ये जो बायोग्राफर, इसमें नाम बताइए आप, ठीक है, अंग्रेज का नाम बताइए जो गांधी जी के साथ था और बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी जी है। तो करेक्ट आंसर हियर इज लुइस फिशर, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए करेक्ट आंसर है। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम भी गांधी जी के साथ था, ये बंदा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम भी गांधी जी के साथ था, उनके साथ साथ ही चलता था ये, ठीक है। और उनकी जो बायोग्राफी है उस पर इसने काम किया है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड ऑन, पहला सेशन, ठीक है, पहला सेशन कब हेल्ड हुआ? तो इतना तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना टाइम लगा था। तो पहला सेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। अगला कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। पहला कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, अगला हुआ 11 दिसंबर 1946। हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया? इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर ने जो क्रिप्स मिशन इंडिया में भेजा था? वो तो कौन था? वाटसन चर्चिल, ठीक है। तो चर्चिल तो जो था उसने क्रिप्स मिशन जो था वो इंडिया में भेजा था। जेकेएसएसबी जो है ना, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लेती है, डेट वाले क्वेश्चन पूछ लेती है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेती है बीच बीच में, तो आपको ध्यान में होने चाहिए। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after he broke away from Congress? कांग्रेस से टूटा नहीं था उनका, जब वो दूसरी बार इलेक्शन जीतते हैं तो गांधी जी का कैंडिडेट जो होता है वो हार जाता है, तो गांधी जी बोलते हैं कि ये हार मेरी हार है, मेरे कैंडिडेट की हार नहीं है। तो ये क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं कांग्रेस और अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्या बनाते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं 1939 के बाद, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। हु सजेस्ट द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी को जो लीड किया सुभाष चंद्र बोस ने, वो तो बाद में किया ना, उसको बनाया किसने था? आइडिया के सबसे पहले किसने बनाया था? मोहन सिंह, ठीक है। सिंगापुर में मोहन सिंह ने जापानीज की मदद से बनाया था, लेकिन बाद में उसको नहीं किया, बाद में उसको कंटिन्यू नहीं किया गया और इनको मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उनको ऐसा शक होता है कि ये हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, और मोहन सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है सिंगापुर में बाद में। और फिर दोबारा आके बोस जो होते हैं, सुभाष चंद्र बोस, वो जर्मनी से आके इसको क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ठीक है। तो जो आईएनए थी ना, इंडियन नेशनल आर्मी, उसी में एक रेजिमेंट थी जिसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो उसको भी किसने गठित किया था, किसने एस्टैब्लिश किया था? सुभाष चंद्र बोस ने उसको एस्टैब्लिश किया था। ये तो सारे घर पे ही थे, अंदर ही थे, तो यही थे बाहर, इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिश बाय सुभाष चंद्र बोस। हु गेव द स्लोगन जय हिंद, ठीक है, जय हिंद का जो स्लोगन है वो किसने दिया था? अभी किसने दिया था? वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अच्छा, जय जवान जय किसान किसने दिया था? जय जवान
जय किसान, जय जवान जय किसान किसने दिया था? तो ये यहाँ पे आंसर कौन है? बी, सुभाष चंद्र बोस। Who arrived India in 1946 after Second World War? तो 1946 में इन ये जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया में आया? ठीक है, बताइए कौन सा है वो। तो वो कौन सा है? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था। ठीक है, फिर उन्होंने वो किया था ना, प्रॉमिस किया था ना, तो उसी के बाद ही आया था 1945 के बाद। ठीक है, और जो वॉर खत्म होती है उसके बाद ये आया था कैबिनेट मिशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया? जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उसी ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी आइडिया हमें दिया। तो आंसर हियर इज कैबिनेट मिशन प्लान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए वही आया था कैबिनेट मिशन प्लान, तो उसी ने इसका आइडिया दिया था। फिर हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर इन, अच्छा पहला स्पीकर कौन था? पहला स्पीकर कौन था? ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। स्पीकर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश इरा एंड द पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तो जो पहले था वही पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया का स्पीकर बना। तो ये कौन सा था या बताइए? पहला स्पीकर हमारा कौन था? जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, जीवी मावलंकर इज द करेक्ट आंसर हियर। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दैट फ्रेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये दोबारा क्वेश्चन जो है अलग लैंग्वेज में रिपीट हो गया। ठीक है, अलग लैंग्वेज में। तो कॉन्स्टिट्यूशन दैट फ्रेम्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप बाय और अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, ये भी पीछे तो बताया मैंने आपको, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था? और बाद में जो है आज़ाद भारत का भी प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना। ठीक है, तो इट वाज राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू कौन था? फर्स्ट पीएम था, ये सबको पता है। ये कौन था? प्रेसिडेंट थे। ये प्रेसिडेंट थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये क्या थे? ये होम मिनिस्टर थे। और इनको कौन नहीं जानता है? ठीक है, ये हमारे कानून मंत्री। ठीक है, बी आर अम्बेडकर क्या थे हमारे? बी आर अम्बेडकर कौन से मिनिस्टर थे बताइए आप? तो बी आर अम्बेडकर कौन थे? हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। कौन थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज के। इसके बाद एक लेक्चर और हो जाएगा, उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।